जय महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एवी क्लासेस पर। मैं विवेक आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का डायरेक्शन टेस्ट का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। मैंने पिछले पार्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे जो कि डिफरेंट टाइप के थे, और वो क्वेश्चन सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन थे, किसी एग्जाम में आए हुए थे। ऐसा ही मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो कि किसी न किसी एग्जाम से ताल्लुक जरूर रखते हैं और किसी न किसी एग्जाम में वो आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन यूपी SSC की परीक्षा वीडियो, जूनियर असिस्टेंट, लोअर PCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे और जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं या सेंट्रल एग्जाम्स होते हैं, उन सभी में ये क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं डायरेक्शन टेस्ट की, मतलब दिशा परीक्षण की। देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम क्या होगा? तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि हम सबसे पहले क्या काम करेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्शन को बना लेंगे अपने पेज पर, या हम इसको अपने माइंड में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उत्तर ऊपर रहता है, दक्षिण नीचे, पूर्व अपने राइट में रहता है हमेशा, पश्चिम अपने हमेशा लेफ्ट में रहता है। इसलिए पूरा दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए। तो दक्षिण पूर्व हमारा कौन सा है? तो देखो दोस्तों, दक्षिण पूर्व हमारा ये रहा, ये दक्षिण और ये पूर्व। तो यहाँ पे हम बना लेंगे, अपना क्या बना लेंगे, ये बन जाता है हमारा दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व जब ये बन गया है तो और क्या बोल रहा है, हो जाए उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। जो पश्चिम है वो पश्चिम क्या हो जाए हमारा, ये उत्तर पूर्व हो जाए। पश्चिम हो जाए हमारा उत्तर और पूर्व हो जाए, उत्तर पूर्व हो जाए। तो दक्षिण पूर्व के सामने कौन सा आ जाएगा हमारा, ये पश्चिम और उत्तर होता है। ये पश्चिम और दक्षिण, या दक्षिण और पश्चिम में हम इसको बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। आगे ये बोल रहा है कि हम अब आगे का बनाएंगे, एक और डायरेक्शन बनाते हैं। इसको मैं आपको समझाने के लिए बनाया था। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो, दक्षिण पूर्व कौन सा हो जाए, उत्तर हो जाए। तो हमारा दक्षिण पूर्व तो हमारा ये वाला था, तो दक्षिण पूर्व क्या बोल देंगे हम, ये वाला क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाए। ये हो जाए हमारा उत्तर, उत्तर हो जाएगा। जब ये उत्तर हो गया तो इसके सामने की दिशा कौन सी हो जाती है, दक्षिण हो जाती है। जब ये दक्षिण हो जाएगी तो ये पूर्व हो जाएगी और ये पश्चिम हो जाएगी। क्योंकि हम उत्तर से चलेंगे इधर की साइड में, तो उत्तर के सामने दक्षिण हो गया, उत्तर के सामने ये दक्षिण और पूर्व के सामने ये पश्चिम हो गया। आगे भी इसी पर करते रहेंगे, ये क्रम जारी रहेगा। तो ये बोलता है कि पश्चिम के सामने कौन सा दिशा होगा। तो ये हमारा वैसे क्या था, ये पश्चिम, सॉरी ये दक्षिण पूर्व हो गया। ये क्या हो गया, दक्षिण पूर्व। ये उत्तर पश्चिम, ये उत्तर पूर्व, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम हो गया। इसने पूछा है कि पश्चिम में कौन सी दिशा आएगी। पश्चिम कौन सी दिशा है, दक्षिण पूर्व। अतः जो आपका आंसर होगा वो 2 नंबर का आंसर सही होगा। 2 नंबर का आंसर सही होगा आपका। एक सेकेंड, ठीक है। सो अब हम आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं अपने पे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
गोपाल 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से फिर वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तत्पश्चात वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। बताया कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो इसको हम क्वेश्चन को करते हैं। चलो हम मान लेते हैं प्रारंभिक स्थान हमारा ये है। प्रारंभिक स्थान से कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है और वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिणी तरफ वापस आ जाता है। तो मतलब ये यहाँ से ये वापस आ गया इतना, कितना 6 किलोमीटर वापस आ गया 6 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण की ओर जाता है और तत्पश्चात वह 3 किलोमीटर पूर्व हमारा किधर रहता है, पूर्व इधर रहता है, तो ये 3 किलोमीटर हो गया। बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान, ये मतलब ये वाले स्थान से वह कितनी दूरी पर है। तो 6 किलोमीटर वापस आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा, ये 4 किलोमीटर बचा। तो इसने ये वाला पूछा है, x मान लेते हैं हम, इसको x मान लेंगे। तो ये कर्ड पूछा है इसने, कर्ड बराबर क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस लेंथ स्क्वायर, मतलब लंबाई जो होगी इसकी लंबाई। बेस कितना है हमारा 3 का स्क्वायर प्लस आधार लंब कितना है 4 स्क्वायर कितना हो गया 3 3 9 प्लस 4 6 16 बराबर कितना हो गया, ये हो गया हमारा 25। कितना हो गया 25। जब आप सामने ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या चला लेते हैं अंडर रूट, और जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स वाला कितना आ जाएगा 5 हमारा आंसर हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। और ये पूछा है इसने, अगर ये ऐसे इस टाइप से पूछ लेता है तो आंसर हो गया हमारा 5, ठीक है। अगर ये दिशा पूछ लेता है और ये दिशा पूछ रहा है तो दिशा में क्या आएगा, ये किस दिशा में जा रहा है, तो दिशा हमारी कौन सी है, ये उत्तर और पूर्व, क्योंकि यहाँ से ये इसको हम इस टाइप से मान लेंगे तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी हमारी उत्तर और पूर्व। अतः आंसर हमारा कौन सा सही होगा, 4 आंसर सही होगा। कितनी दूरी पर होगा 5, आंसर हमारा कितना होगा, ये 5 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 2 व्यक्ति राम और रहीम प्रातः काल के समय एक दूसरे की ओर मुख करके पार्क में बात कर रहे हैं। यदि राम की परछाई उसके बाएं पड़ती है तो ज्ञात करें कि रहीम की दिशा में मुख करके खड़ा है। मान के चलो कि सुबह के टाइम पे जब सूर्य निकलता है, सूर्य किधर से निकलता है, पूर्व से निकलता है, ठीक है, सूर्य किधर से निकलता है, पूर्व से। तो यहाँ एक दिशा ये है हमारी और एक दिशा ये है, और जिधर से रोशनी आ रही है ये हमारा पूर्व है, यहाँ से क्या मिल रही है हमें, रोशनी मिल रही है, किसकी, सूर्य की, सुबह के टाइम में। यहाँ पे खड़ा है रहीम, कौन खड़ा है यहाँ पे खड़ा है रहीम, और यहाँ पे कौन खड़ा है, राम, यहाँ पे है राम। अब इसका और इसका और इसका, ये इसका लेफ्ट होता है, यहाँ पे ये राइट, इसका ये राइट हो जाएगा और इसका ये लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आई समझ में। एक सेकंड, ठीक है दोस्तों, ये चीजें भाई समझ में आ चुकी हैं। और इसके बाद में इसने पूछा है, जब इसकी परछाई पड़ी तो परछाई किधर पड़ेगी, इधर की साइड में परछाई पड़ेगी, किधर की साइड में परछाई पड़ेगी इसकी, ये वाली, ये इसकी परछाई है। परछाई इधर किधर पड़ रही है, लेफ्ट साइड में। जब लेफ्ट साइड में परछाई पड़ रही है इसकी, तो बोला यदि राम की परछाई उसके बाएं पड़ती है तो उसके बाएं पड़ गई है, तो ज्ञात करें कि रहीम किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो राम तो उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, ये राम है, और रहीम किधर की तरफ मुंह करके खड़ा है, दक्षिण की तरफ। अतः आंसर हमारा 2 सही हो जाएगा, दक्षिण आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर। निशा अपनी स्कूटी पर उत्तर दिशा की ओर, निशा अपनी स्कूटी पर उत्तर दिशा की ओर गई, तब वह बाएं मुड़ी और फिर अपने बाएं 4 किलोमीटर स्कूटी चलाई। उसने स्वयं को अपने प्रारंभिक स्थल से 2 किलोमीटर पश्चिम में पाया। उसने आरंभ में उत्तर दिशा में कितनी दूरी तक स्कूटी चलाई थी। ये SSC FCI 2014 का क्वेश्चन है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर उसका, मैं यहाँ से
उसका एक प्रारंभिक बिंदु मान लेता हूँ, अपनी स्कूटी पर उत्तर दिशा की ओर गई, उत्तर दिशा की ओर गई, और फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ी, ये बाईं ओर मुड़ गई, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ी और 4 किलोमीटर तक चली, 4 किलोमीटर चली। उसने स्वयं को अपने प्रारंभिक स्थल से 2 किलोमीटर पश्चिम में पाया। जो प्रारंभिक स्थल है इसका, इसने यहाँ से अपने आप को 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर पाया। तो उसने आरंभ में उत्तर दिशा में कितनी दूरी तक स्कूटी चलाई? जब ये 4 किलोमीटर वापस आ चुकी है यहाँ तक, तो ये कितना होगा? ये भी हमारा 4 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। अतः आंसर आपका 3 एकदम राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका, ये 5वां क्वेश्चन आपका आया हुआ है UPSSC वीडियो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। रमेश अपने घर से निकलता है और 20 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है। उसकी बहन दीपिका भी उसी समय पर उसी घर से के पिछली तरफ से बाहर निकलती है और 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है और फिर बाएं मुड़ती है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलती है। दोनों स्कूलों के बीच दूरी क्या है? तो देखिए, हम प्रारंभिक बिंदु मान लेते हैं ये, यहाँ से 12 किलोमीटर चला, किधर चला? पूरब की ओर। ये पूरब था हमारा, ये पूरब चलता है और फिर बाएं मुड़ जाता है। बाएं इसका किधर रहेगा? बाएं इसका ऊपर की साइड में रहेगा और सॉरी, अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर तक चलता है। अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए यहाँ पर ये कितना चलेगा? ये 5 किलोमीटर चल रहा है। 5 किलोमीटर चलने के बाद में बोलता है कि उसकी बहन उसी समय उसी घर के पिछली तरफ से निकलती है, मतलब इधर से निकलेगी पिछली तरफ से, और ये भी 12 किलोमीटर चलती है और बाएं चलने के पश्चात बाएं मुड़ती है। बाएं मुड़ने के बाद में ये भी 5 किलोमीटर चलती है। तो उसने पूछा है कि दोनों स्कूलों के बीच, मतलब ये वाला स्कूल और ये वाला स्कूल, इन दोनों स्कूलों के बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी हो गई? तो हम इसको ऐसे करके कर लेंगे। करने के बाद में देखो, इसको हम कैसे निकालेंगे? जब ये 5 किलोमीटर था तो ये भी 5 हो गया, ठीक है। ये 12 और 12 कितना हो गया? ये हो गया 12, 24। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसको हम कैसे निकालेंगे? वही ये वाला पूछा है इसने। क्या पूछा है? इसने पूछा है कर्ण इसने पूछा है हमसे। ये पूछा है कि ये इसकी दूरी कितनी है। तो हम दूरी निकाल लेंगे। दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वही x² बराबर कितना हो गया? 5 और 5 कितना हो गया? 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टाइम्स 100 प्लस 24 का कितना हो जाता है? 576। 576 ये हो जाता है, कितना हो गया? 676 हो गया, 676 हो गया। अब x² है यहाँ पे, ये x² है, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे? अंडर रूट। और 676 किसका वर्गमूल होता है? 26 का वर्गमूल होता है। अतः जो आपका आंसर होगा वो आंसर होगा आपका 3 आंसर होगा, मतलब 26 किलोमीटर है आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपकी स्क्रीन पर है, एक सेकेंड। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका भी वीडियो 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रत्येक सुबह मनोज अपने घर से निकलता है और सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई उसके पीछे बनती है। वह अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर तक चलता है। शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले वह अपने कार्यालय से निकलता है और फिर सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई ठीक उसके पीछे बनती है। वह 9 किलोमीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़ता है और जिम तक पहुंचने के लिए कितना चलता है? 4 किलोमीटर चलता है। तो उसने पूछा उसके जिम और उसके घर के बीच सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी? देखो निकालते हैं। मान के चलो कि यहाँ पे ये है, यहाँ से निकलना स्टार्ट करता है और सूरज की दिशा में, सूरज की दिशा मतलब ये पूरब की दिशा में जाएगा। पूरब हमारा कितना होता है? अपना राइट हैंड साइड में होगा पूरब। तो ये कितना चलता है? 12 किलोमीटर चलता है। 12 किलोमीटर चलता है
उसने बोला है शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले वो अपने कार्यालय से निकलता है और सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई ठीक उसके पीछे बनती है, वह 9 किलोमीटर चलता है। मतलब वो यहाँ से अपनी ऑफिस से यहाँ से निकलता है, निकलने के बाद वो किधर जाएगा, पश्चिम की तरफ जाएगा। कितना जाएगा, 9 किलोमीटर जाएगा। और फिर वह बाएं मुड़ता है और बाएं मुड़ने तक वो कितना चलता है, 4 किलोमीटर और चलता है। अब उसने पूछा है कि उससे जिम और उसके घर के बीच की दूरी कितनी है। उसका घर तो यहाँ पे था, तो इसकी और इसकी दूरी पूछी है उसने कितनी होगी। तो ये तो 4 हो गया और यहाँ पे ये 9 हो गया, तो यहाँ पे ये 3 बचा, 3, यहाँ पे ये 4। तो इसको हम निकाल लेते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 4 चौक 16, 3 3 9, कितना हो गया 25। 25 का हम अंडर रूट कर देंगे तो कितना आंसर आ गया, 5। अतः आंसर आपका चौथा क्वेश्चन नंबर सही है, 5 किलोमीटर आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रवि अपने स्कूल से 2 किलोमीटर सीधा जाता है, बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर पैदल चलता है। फिर वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। यदि उसका घर उस स्कूल से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, तब रवि ने स्कूल से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। तो अपने स्कूल से 2 किलोमीटर चलता है, मान के चलो उसका यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये उसका स्कूल है, उसका यहाँ पे ये स्कूल है। इसमें स्कूल से कितना जाता है, वो 2 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, मतलब 2 किलोमीटर सीधा चलता है। बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है, बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है, 1 किलोमीटर जाता है। फिर उसके बाद में बोला है उसने पहुंचने के दाईं ओर मुड़कर फिर दोबारा से दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़कर वो 1 किलोमीटर चलता है। अब उसने पूछा यदि उसका घर स्कूल से दक्षिण पूर्व दिशा में है, ये उसका घर हो गया यहाँ पे, दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, तब रवि ने स्कूल से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो स्कूल से वो चलना जब प्रारंभ करेगा उसकी स्थिति ये होगी, ये उसकी स्थिति है। इसका ये घर हो गया यहाँ पे, ये उसका होम है, होम घर है, ठीक है। अब उससे पूछा गया है कि कौन सी वो डायरेक्शन में चल रहा है। तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, ये कौन सी डायरेक्शन है, पूरब। आंसर हो जाएगा आपका पूरब। अतः आंसर 3 आपका सही बिल्कुल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बंटी राजू का पड़ोसी है और वह राजू से दक्षिण पूर्व की ओर 100 मीटर की दूरी पर रहता है। लोकेश बंटी का पड़ोसी है और वह राजू से दक्षिण पश्चिम दिशा में 100 मीटर दूर रहता है। शिव लोकेश का पड़ोसी और वह राजू से उत्तर पश्चिम दिशा में 100 मीटर दूर रहता है। राजू के घर से शिव के घर की स्थिति क्या होगी, किस ओर होगी। तो पहले वही काम करेंगे, क्या काम करेंगे, अपन डायरेक्शन बना लेंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाला, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाता है। तो इसने पूछा है राजू का पड़ोसी, बंटी राजू का पड़ोसी है। जो बंटी है, बंटी राजू का पड़ोसी है और किधर रहता है, वो दक्षिण पूर्व दिशा में रहता है। किधर रहता है वो, दक्षिण पूर्व दिशा में रहता है। कौन रहता है यहाँ पे, बंटी, यहाँ पे बंटी रहता है। और उसने बोला है कितनी दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर रहता है, ये 100 मीटर की दूरी पर रहता है। लोकेश जो है वो बंटी का पड़ोसी है और किधर रहता है वो, राजू से दक्षिण पश्चिम दिशा में। कितनी दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर कौन रहता है, लोकेश, लोकेश रहता है। और ये बंटी का पड़ोसी भी हो गया। शिव लोकेश का पड़ोसी है, शिव लोकेश का पड़ोसी है और वह उत्तर पश्चिम दिशा में रहता है, 100 मीटर दूरी पर रहता है। कौन, शिव। ये यहाँ पे आ गया आपका शिव आ गया है। कितनी दूरी पर रहता है, 100 मीटर की दूरी पर रहता है। तो इसने पूछा है राजू के घर से, जो राजू है, तो राजू तो यहाँ पर हो गया है, तो मैन आदमी हो गया राजू सॉरी। राजू से पूछा गया है कि जो शिव के घर की स्थिति है वो किस तरफ है। तो राजू से शिव के घर की स्थिति किधर होगी, उत्तर और पश्चिम में। अतः आपका आंसर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक नाविक तट से पूर्व की ओर जाता है। एक नाविक है, ठीक है,
जो नाविक है, एक नाविक तट से पूरब की ओर जाता है, तट से पूरब की ओर जाता है और 9 समुद्री मील जल यात्रा करता है। मतलब एक नाविक है, ठीक है, नाविक ये रहा, नाविक है, यहाँ से चलना आरंभ करता है, मतलब इसको हम ए पॉइंट मान लेंगे। और कितनी दूरी यात्रा करता है पूरब की ओर? ये 9 समुद्री मीटर की यात्रा करता है। बी पॉइंट तक गया, तब वह दाईं ओर मुड़ गया और कितना चला? 12 मीटर। ये 12 मीटर चला, कहाँ तक पहुँच गया? सी तक पहुँच गया। यदि उसे वापस तट पर जाना हो, तो तट हमारा यहीं पे था, तट जाना हो, उसकी वर्तमान स्थिति न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो न्यूनतम दूरी हम निकाल लेंगे, क्या होगी? न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हमें वही करना पड़ेगा, क्या कर्ण निकालना है? 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 9 में 81 प्लस 12 12 144, 225 हो गया। 225 का अंडर रूट निकालेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर निकालना है हमें, इसका स्क्वायर होता है यहाँ पे, स्क्वायर निकालना है। तो कितना हो गया ये? किसका? 225 किसका वर्गमूल होता है? 15 का। मतलब इसका आंसर जो होगा वो 15 समुद्री मील आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। यदि राम श्याम के 35 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, राधा श्याम के 55 मीटर दक्षिण पूर्व में है, तो राधा राम की किस दिशा में है? वही बना लेते हैं हम अपना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इजी होने के लिए हमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये क्या होगा हमारा? पश्चिम। ठीक, ये बोला यदि राम श्याम के 35 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, तो ये दक्षिण पश्चिम होगा। कौन है यहाँ पे? ये राम है। किसका है? श्याम का। श्याम का दक्षिण पश्चिम में है। राधा श्याम के 55 मीटर दक्षिण पूर्व में है। श्याम के दक्षिण पूर्व में कौन है? यहाँ पर आ जाएगी राधा। राधा दक्षिण पूर्व में कितना? 55 मीटर, और ये कितना है? 35 मीटर। तो पूछा है तो राधा राम की किस दिशा में है? तो इन दोनों में पूछा गया है कि राधा राम की किस दिशा में है। तो राधा किस दिशा में है? यहाँ से इसको हम ऐसे बना लेंगे, तो किस दिशा में आ रही है? पूर्व दिशा में। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2। सेकेंड आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, और कोई भी आपकी परेशानी आती है तो मुझे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। लेकिन लाइक करना मत भूलिए, कमेंट्स करिए। कमेंट्स से हमें पता पड़ेगा कि आप लोगों को कितनी समझ में आ रहा है, कितनी समझ में नहीं आ रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं आप। अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, और ध्यान रखिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों। जय महाकाल, जय हिंद।